स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की, जो कि ये पार्ट जो कि आपका फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट है, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। फ्रेंड्स, इस जो मैथ की सीरीज चल रही है उस मैथ में हम ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का भी लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का लेक्चर 1 है। इसमें आज हम बात करने वाले हैं लाइट, यानी लाइट क्या होता है इसके बारे में बात करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, लाइट बेसिकली अगर बात करें तो एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। एनर्जी यानी प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, बल्कि प्रकाश क्या करता है, वस्तुओं को देखने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं किस प्रकार मदद करता है प्रकाश हमें वस्तुओं में देखने में। सबसे बात करते हैं तो पहले प्रकाश की यानी लाइट की बात करते हैं। लाइट यानी प्रकाश की बात करते हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स, कभी आपने ये अनुभव किया होगा कि यदि आप घर में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं कुर्सी पर, और अचानक से लाइट कट जाती है, ठीक, बिजली चली जाती है, तो आप क्या वस्तुओं को देख पाते हैं? क्या उन किताबों को आप देख पाते हैं जिन किताबों को आप पढ़ रहे हैं? या बगल के टेबल पे या बगल में आपके ड्राइंग बॉक्स रखा हुआ है, क्या वो आपको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? ये है प्रकाश का एक जो कि इफेक्ट है एक प्रकार का। देखिए, मान लीजिए कि आप, ये कमरा है, ठीक है, ये कमरा है, इस कमरे में आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे टेबल लगी हुई है और यहाँ पे आप बैठे हो, ठीक है, और यहाँ पे आपका किताब रखी है, पेन रखा हुआ है, ड्राइंग बॉक्स रखा हुआ है, ये सारी वस्तुएं आपकी रखी हुई हैं टेबल पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये आपका बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, बल्ब लगा हुआ है या मोमबत्ती, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं प्रकाश के लिए। तो ये अगर यहाँ पे बल्ब जल रहा है, अगर यानी बल्ब नहीं जला, लाइट कट गई है अभी फिर जी, ठीक है, तो ये सारी वस्तु नहीं दिखाई देती। लेकिन जैसे ही लाइट आती है पुनः, यानी इसमें बल्ब में क्या लगे होते हैं, तंतु, उन तंतुओं से क्या निकलती है, विकिरण निकलती है। एक प्रकार की क्या निकलती है, विकिरण निकलती है, जो पूरे कमरे में फैल जाती है। ये बात आपको समझ में आई होगी। पूरे कमरे में फैल जाती है तो उसमें रखी वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। लेकिन क्यों दिखाई देती हैं? जब ये विकिरण किसी वस्तुओं पर पड़ती हैं तो वस्तु से, जो कि ये वस्तुओं से ये लाइट जो होती है रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी परावर्तित हो जाती है, ठीक, परावर्तित हो जाती है। और आपकी आंख यानी हमारी आंखों में, आप बैठे वहाँ पे, तो आपकी आंखों में भी प्रवेश कर जाती है। यानी आपने जब अंधेरा था तो ये टेबल नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ये बल्ब जला, वो बल्ब जलने के बाद जो किरणें निकली इन तंतुओं से, ये जाके क्या हुई, वस्तुओं पे पड़ी और वस्तुओं से परावर्तित हो गई, यानी रिफ्लेक्शन हो गया इनका। परावर्तन होने के पश्चात ये आपकी आंखों में, यानी हमारी आंखों में, जो भी देख रहा है वस्तु, व्यूअर जो है वहाँ पे, उनकी आंखों में ये प्रवेश कर जाता है। यानी यहाँ पुतली होती है, इस पुतली से जाके आपकी आंख में पीछे रेटिना बना होता है, वहाँ पे जाती हैं और इसका इमेज बना देती हैं और ये वस्तु हमें दिखाई देने लगती है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए, मान लीजिए एक क्या है, ये बिना पॉलिश का एक दर्पण है, ठीक है, जिसमें पीछे की तरफ पॉलिश नहीं है। इधर से वस्तुएं जाती हैं, अगर इस पार से हम देखते हैं तो यहाँ पे बाहर ये अगर इस तरफ कोई अगर वस्तु रखी है, तो अगर हम यहाँ पे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे हैं बैठे, तो ये वस्तु हमें क्या है, दिखाई दे रही है। यानी क्या कारण क्या है दिखने का, यहाँ से वस्तु से जो जा रही है, किरणें जो जा रही हैं यहाँ से, वो क्या कर रही हैं, इस दर्पण को पार कर जा रही हैं। यानी अगर इस दर्पण से पार कर जा रही हैं तो यानी वस्तु क्या है, दिखाई दे रही है। यानी ये रिफ्लेक्ट होकर, अगर वस्तु यहाँ से, वस्तु से रिफ्लेक्शन होने के बाद ये आपकी आंखों में आ रही है। यदि अगर ये वस्तु पूर्ण रूप से इसको परावर्तित कर देती, ठीक है, अगर ये हमारा बीच वाला माध्यम जो परावर्तित कर देता, तो हमें उधर वाली वस्तु ना दिखाई देती। लेकिन कुछ आंशिक रूप से यहाँ पे किरणें क्या हैं, परावर्तित
नहीं हुई, कुछ परावर्तित हुई जिनकी वस्तु से पूरी तरह से नहीं बल्कि धुंधला पृष्ठ हमें दिखाई देता है। ठीक है, मेन मोटिव इसका प्रकाश का यह है कि अगर किसी वस्तु पे जितना प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है, जितनी लाइट यहाँ पे आ रही है वो जितना अधिक परावर्तित हो जाएगी, जितना अधिक परावर्तित होगी वो वस्तु उतना ही साफ दिखाई देगी। आई बात समझ में? यदि यहाँ पे कोई टॉर्च लगाइए, ठीक है, आप अंधेरे में जा रहे हो, आप खेत पे जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, टॉर्च लगा रहे हो, किसी वस्तु पे पड़ रही है उसकी टॉर्च, मान लीजिए यहाँ पे टॉर्च है और ये आपकी किरण गई, ठीक है, परावर्तित होने के पश्चात जस्ट रूप से आपके ऊपर आंख में आ गई है, ठीक है, तो क्या हुआ कि अगर ये वस्तु पूर्ण रूप से किसी भी लाइट को परावर्तित कर देती है, यानी वो वस्तु उतना ही साफ दिखाई देगी। ठीक, बात करते हैं प्रकाश। तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण है जो हमारी आंखों पे एक क्या सघन माध्यम, यानी एक बहुत ही बोलेंगे इसको अगर एक तरह से हमारी आंखों को क्या है, एक प्रकाश किरण जो हमारी आंखों में संवेदित करता है, यानी प्रकाश हमारी आंख को बताता है कि ये वस्तु है। ठीक है, वहीं प्रकाश की अगर बात करते हैं तो एक प्रकार की क्या है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, किरण कहेंगे इसको। ठीक है, विद्युत चुंबकीय किरण है और ये क्या है, निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है, निर्वात में गमन कर सकता है। निर्वात में इसकी चाल जो होती है, चाल की बात करते हैं, इसकी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक, निर्वात में। अगर इसकी तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं प्रकाश की, तो तरंग दैर्ध्य जो होता है इसका, ये होता है आपका 3900 एंगस्ट्रांग से लेके 78 यानी 7800 एंगस्ट्रांग के बराबर। अब बात करते हैं एंगस्ट्रांग क्या होता है। तो देखिए, एंगस्ट्रांग भी एक दूरी का मात्रक है जो कि आप इसको बहुत ही कम मात्रा में लंबी दूरी को छोटी मात्रा में यानी बताता है। तो ये देखिए, एक एंगस्ट्रांग बराबर होता है आपका 10⁻10 मीटर। ठीक है, और एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6 मीटर। तो ये सब इनका मात्रक जो कि तरंगदैर्ध्य यानी मीटर में भी मीटर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको जान सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रकाश की बात करते हैं तो ये किरण है। ठीक है, और ये क्या है, ये एक विद्युत चुंबकीय किरण है और इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब वहीं बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए, ये प्रकाश हो गया, अब बात करते हैं परावर्तन की। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ठीक है, ये वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी करें। देखिए, बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हेडिंग होगी आपकी। ठीक है, हेडिंग ये होगी प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए, बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन का, तो ये नियम जो होता है, एक मिनट, जब प्रकाश की किरण, देखिए क्या होता है, जब मान लीजिए ये कोई पॉलिश, ये आपका पॉलिशदार यानी चमकदार कोई दर्पण है, नीचे पॉलिश की हुई है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये पॉलिश किया हुआ, मान लीजिए M1 और M2 दर्पण है, मार्कर थोड़ा सा दिक्कत कर। ठीक है, तो M1 M2 कोई दर्पण है, ये पॉलिश है, इसके नीचे क्या है, पॉलिश है, बहुत ही बढ़िया पॉलिश है, जिसको अगर बात करते हैं तो किसका है, ये है लाल ऑक्साइड का। ठीक, लाल ऑक्साइड का पॉलिश किया हुआ है नीचे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई वस्तु मतलब कोई प्रकाश की किरण आती है जो इस तल से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, ये प्रकाश की परावर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। यदि कोई इस पे लाइट आई
और इस तल से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट गई, इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए एक प्रकाश ए बी है, ठीक, ये ए किरण है और ये बी किरण है, यानी ए बी किरण है जो दर्पण के किसी बिंदु बी पर, यानी ए बी जो है किसी बिंदु बी पर टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है, ठीक, उसी माध्यम में लौट जाती, इसको हमने सीख दिया। यानी फ्रेंड्स ए बी जो किरण आ रही है, इस किरण को क्या कहेंगे? ये आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, ठीक, इसको क्या बोलेंगे? आने वाली किरण, यानी इंसिडेंस रे। और फ्रेंड्स जिस बिंदु पे टकरा रही है, ठीक है, जिस बिंदु पे टकरा रही है उस बिंदु से अगर कोई एक नॉर्मल यानी कोई लंब खींच दें यहाँ से, ठीक, इसको हम यन मान लेते हैं, यानी इसके एंगल की बात करते हैं, दर्पण के साथ कितना एंगल है? 90 का एंगल है, ठीक। तो यहाँ से कोई अगर कोई नॉर्मल हम खींच देते हैं, तो अगर ए बी कोई आपतित किरण आती है, परावर्तन के पश्चात यानी पढ़ने के बाद परावर्तित हो जानी है, ये क्या हो जाएगी? आपकी परावर्तित किरण हो जाएगी, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्टेड रे। तो फ्रेंड्स क्या आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अगर कोई किरण आ रही है ए बी और दर्पण पर किसी बिंदु बी पर टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जा रही है, यानी ए बी और यन, ये जो कोण बन रहा है, यानी ये वाला कोण ए बी कोण, ए बी यन बराबर होगा हमेशा किसके? यन बी सी के, यानी आर। यानी आपतित किरण पे जो आपतित किरण जो अभिलंब के साथ, यानी इसको नॉर्मल बोलते हैं। क्या? नॉर्मल, यानी अभिलंब भी बोलते हैं, ठीक, अभिलंब, नॉर्मल, ठीक। तो यानी आपतित किरण नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो हमेशा परावर्तित किरण यानी नॉर्मल के साथ परावर्तित किरण का मान, यानी ये एंगल भी बराबर होगा हमेशा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी। यानी आपतित किरण जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वो हमेशा परावर्तित किरण भी एंगल के साथ वही कोण बनाएगी, यानी आई है तो ये भी आई हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आई होगी, यानी आपतित किरण हो जाएगी और जिस बिंदु पे टकरा रही है, यानी ये किरण जिस बिंदु पे आ रही है उस बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु। क्या बोला जाता है? आपतन बिंदु, ठीक। तो फ्रेंड्स अगर देखें यहाँ पे तो इसके दो रूल्स हैं। कौन सा रूल है? रूल 1, रूल 2। रूल 1 की बात करते हैं तो ये हमेशा क्या होता है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर, सबसे पहले क्या लिखना है आपको? जो मैं बोल रहा हूं वही आपने कॉपी में लिखिएगा। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या होती हैं? एक ही बिंदु पर मिलती हैं। यानी आपतित किरण आपतन बिंदु पर, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं, ठीक है। पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल क्या होता है? आपतन कोण, यानी इसको हम बोलेंगे आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के, ठीक, परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कैसा लग रहा है वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके आगे जो भी हम टर्मिनोलॉजी है उसको भी बताएंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।